अभी केंद्रीय समिति की बैठक काशी जी में थी तो हम वहां पर भी थे। वहां माननीय चंपत राय जी ने बात रखी थी कि यूं तो भारतवर्ष का एक एक कण ही हमारे लिए राम के पदांदोलित श्री कृष्ण के चरणों की धूली है। और ये बात भी शास्त्र कहते हैं कि कण कण में राम का निवास है। प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। ऐसी बात नहीं है कि हमें दर्शन का अभाव है, हम लोग फिलोसोफर नहीं है। हर कण में राम का मंदिर है, परंतु एक निश्चित स्थान के लिए जो संघर्ष हुआ है, ये हमारी अस्मिता का, ये हमारे मान और सम्मान का, स्वाभिमान का, हमारी भारतीयता का, हमारे राम भक्त होने का युद्ध था। वह किसी जमीन के टुकड़े का युद्ध नहीं था। वो भाई भाई की जो जमीन बंटती है, ये उसका युद्ध नहीं था। ये हमारी अस्मिता की लड़ाई थी, याद रखना। और अस्मिता की लड़ाई हमें हमारे पूर्वज दे करके गए, हमारी झोली में वे भाव डाला। अगर आप लोग चूक गए और आपकी संतानों को आपने ये भाव नहीं दिया, तो याद रखो ये इतनी बड़ी लड़ाई, जैसे राम और रावण का युद्ध हुआ था ना, इसी प्रकार से कलयुग में राम जन्मभूमि के लिए लड़ा गया ये युद्ध, ये ऐतिहासिक युद्ध बन जाएगा। इस युद्ध की, इस संघर्ष की कहानी सारे विश्व में, सारी दुनिया में इस गाथा को गाया जाएगा। आप जिस संख्या में यहाँ पहुंचे हैं ना, अपने अपने घर के तो बालकों को अवश्य लाएं। जब हम बात करते हैं अड़ोसी पड़ोसी को लाना, 5 को लाना, हम लोग चूक जाते हैं। हर राम भक्त ये सुनिश्चित करे कि उसके पुत्र, उसकी पुत्र वधुएं, उसकी बेटियां, उसके जमाई, उसके नाती पोता, उसके घर के बालक को अवश्य कार्यक्रम में पहुंचने चाहिए। यदि हम अपनी संतानों को नहीं जोड़ पाए तो फिर पड़ोसियों को जोड़कर क्या करोगे? पड़ोसियों को तो जोड़ना ही है, परंतु याद रखो आपकी एक आवाज पर सारा समाज तब उठेगा जब आप घर से निकलोगे। आपके साथ आपके 11-20 लोगों का कुटुंब बाहर निकलना चाहिए। तीसरी बात हो रही थी कि एक निश्चित स्थान के ऊपर कार्यक्रम होना है। उस स्थान की अपनी कुछ सीमाएं हैं। उस सीमा के अंदर उस मात्रा से अधिक मनुष्य यदि पहुंच जाते हैं तो हमारी दुर्व्यवस्था का तमाशा जगत के सामने होगा। वो है, हम दिखाना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हिंदू सदा